कि मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप रामगिरी को तो जानते ही होंगे। उसका पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बयान आया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत बवाल मचा हुआ है और मुसलमान उसको गिरफ्तारी की मांग के लिए कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये रामगिरी है कि जो अपनी गलती मानने को भी तस्लीम नहीं है। इसका फिर दोबारा से बयान आया है और उसने ये कहा है कि मुझे ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर गिरफ्तार करना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने भी तो ये बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो हम क्या से क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उलमाए किराम को भी जो है, इन उलमा को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी तो लोगों को भड़काने का भाषण और बयान देते हैं। यानी ये रामगिरी अपनी गलती मानने को तस्लीम ही नहीं है। पहले आप रामगिरी की मुकम्मल वीडियो देखें, रामगिरी ने अपने बयान में क्या कहा है। हर मुसलमान को ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखें। तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी? उनके मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़को बयान था जी। तो उनको उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेके आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करता। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है जी। तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। तो हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और बस वो चर्चा हो गई। आप उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर हैं। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब हाँ, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा, तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं, जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है।
तो इसीलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपके जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, बात तो यह हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है, वो उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है। किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा? आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल हाँ, किया? बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रामगिरी की ये वीडियो देखी कि पत्रकार ने इससे जैसे भी सवाल किए हैं, इस रामगिरी ने ये कहा है कि मुझे ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर गिरफ्तार करना है तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार किया जाए और उलमा को भी गिरफ्तार किया जाए जो आए दिन इस तरह के बयान देते हैं। यानी इसको अपनी गलती की कोई भी इसको अफसोस नहीं है। ये कहता है कि मैंने कुछ गलत ही नहीं कहा है, मैंने तो वही कहा है जो हकीकत है। हालांकि इसने बिल्कुल गलत बोला है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसने गुस्ताखी की है और ये खबीस मानने को भी तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि ये कितना हठ धर्म है। इसी तरह से पत्रकार ने इससे दूसरा सवाल किया कि आप बताइए, अभी तक आपके घर में कोई पुलिस आई है या कोई गिरफ्तारी का कोई मसला है? तो इसने कहा अभी तक इतना सब कुछ होने के बावजूद, यानी तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, इसके खिलाफ नारेबाजी की गई, इम्तियाज जलील साहब का काफिला महाराष्ट्र पहुंचा, इसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी का दूर दूर तक कोई चांस ही पैदा नहीं होता है। और इसने ये भी कहा कि हिंदुस्तान जो चलेगा वो संविधान से चलेगा। तो क्या संविधान यही है कि एक आदमी गलती करे और फिर वो गलती पर अड़ा भी रहे और उसको गिरफ्तार न किया जाए? क्या संविधान यही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने थोड़ी सी हल्का सा 10 सेकंड का एक शेर बोला तो उस शेर पर भी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया? ये तो कोई संविधान नहीं है। संविधान से अगर देश चलता तो अब तक ये रामगिरी सलाखों के पीछे होता, लेकिन संविधान से देश नहीं चल रहा है बल्कि देश चल रहा है तानाशाही से। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा की और तमाम मुसलमानों की इज्जत की और आबरू की और ख़ास तौर से ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।